और नहीं करने चलो तुम राम राम करो, राम राम को जवाब दे दे, लेकिन बेटा ना कहियो। अब जो ध्यान रखियो, बुंदेलखंडी संस्कार तो जो भी करके बड़े इनके पाँव छियो, आशीर्वाद दो, नहीं छियो पाँव ऐसे ही आशीर्वाद देते तुम्हें। करो यात्रा हिंदुओं के लाने, लेकिन गैर संवैधानिक यात्रा नहीं चलेगी। भैया हम भी बुंदेलखंडी, वे भी बुंदेलखंडी, तुम भी बुंदेलखंडी। हमने बुंदेलखंडी भाषा में समझा रहे कि धीरेन्द्र भैया हमसे 22 साल छोटे हो, एक तो हमें बेटा बेटा ना कहियो, नहीं तो ठीक नहीं रहे, जो ठीक भाषा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो नहीं उखाड़ सकत तुम जो नहीं बिगाड़ सकत। धीरेन्द्र हम कुछ उखाड़ो नहीं चाह रहे, और ज्यादा फोन मोन करवाओ ठीक नहीं है। जाना तो फिर दामोदर यादव हूं से कहते हैं। सबसे पहले तो वो ठटरी मार दे, मतलब जान से मारने की धमकी, फिर हम तुम्हें देख लें बेटा छोड़ेंगे नहीं, ये भी जान से मारने की धमकी। जैसे आज दतिया जाके उन पे FIR करवा रहे हैं, पहली बार धीरेन्द्र पे FIR हुए। आप झांसी से दतिया जाओ और उनके खिलाफ पुलिस को एप्लीकेशन दो। हाँ, वहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे होंगे और सब बैठेंगे। SP से कह दिया हमने कि FIR करो, और करने पड़ेगी FIR, और नहीं करेगी पुलिस तो चाहे पुलिस हो चाहे BJP की सरकार हो, उन्हें सवाल पा दे। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री दिल्ली से लेकर वृंदावन तक हिंदू सनातन एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी दूसरी पद यात्रा है। और अभी पद यात्रा के शुरू होने के पहले ही आजाद समाज पार्टी के नेता और दलित पिछड़ा संगठन के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं दामोदर यादव जी, वे अब इको लेके सवाल दाग रहे हैं। काकछु मुद्दा है, आखिर सवाल क्या दाग रहे हैं, जबकि यात्रा में तो धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री बहुत अच्छे संकल्प लेके चल रहे हैं। जी में गौ रक्षा को भी संकल्प है और कृष्ण मंदिर को भी संकल्प है, और यदुवंशी में तो गौ और कृष्ण दो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे वैसे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ठेस नहीं पहुंचे। बहुत सारे लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मानत, पीठाधीश्वर मांगत, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भलो कर रहे हैं, कैंसर अस्पताल। आप क्या पिछाई पर लोग कर रहे हैं? नहीं भैया हम बिल्कुल पिछाई नहीं पड़े। सबसे पहले तो तुम्हारे चैनल को धन्यवाद, किसानों की समस्या बहुत अच्छे से दिखाई, जो फसलें बर्बाद हुई वो दिखा रहे हो। तो हम भी तुम भी सब किसान की मोड़ा है, तो जानाते हैं, बहुत तुमको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। एक बात बड़ी स्पष्ट है भैया, खूब यात्रा निकाले धीरेन्द्र, 27 साल का लड़का, 28 साल का लड़का, खूब यात्रा निकाले, हम भी उनका साथ देने को तैयार है। लेकिन सनातन एकता यात्रा निकालें दिक्कत नहीं, हिंदू एकता यात्रा निकालें दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही वो यात्रा में जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लाने यात्रा निकाल रहे हैं, वहां में आपत्ति है। और वहां में घोर आपत्ति जैसे है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत करके इस देश को एक संविधान दिया, जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना ही में लिखा है, प्रियम्बल में ही लिखा है, उसी में लिखी, वहां में साफ साफ लिखी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और हम भारत के लोगों ने ये तय किया, तो जब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है तो जाको मतलब एक धर्म को नहीं हो सकता। तो जब एक धर्म की आप बात कर रहे हैं तो जाको मतलब दूसरे धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से उनको डेमोलाइज कर रहे हैं, उनको प्रेशर में ले आ रहे हैं। दो बातें आप समझ लियो, एक तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बना भी कोई यात्रा निकाल रहे, और दूसरी वही मंच से जो धार्मिक मंच है उनके हिसाब से, कथा की मंच है उनके हिसाब से, वहां से क्या कह रहे कि तुम 80% बचे, अब 50% बचोगे 20 साल बाद, फिर टोपियां दिखाई देंगी, तो एक धर्म के प्रति नफरत भी फैला रहे। तो देखो भैया हम भी बुंदेलखंडी, वे भी बुंदेलखंडी, तुम भी बुंदेलखंडी। हमने बुंदेलखंडी भाषा में समझा रहे हैं कि धीरेन्द्र भैया हमसे 22 साल छोटे हो, एक तो हमें बेटा बेटा ना कहियो, नहीं तो ठीक नहीं रहे, जो ठीक भाषा नहीं है। बुंदेलखंडी बेटा की बात कैसे आ गई? नहीं उन्होंने कही है, मैंने जो धमकी दी थी ना, अब हमें हरियाणा में 2-3-4 दिन पहले, हरियाणा में 2-3-4 दिन पहले में बोले कि एक महापुरुष है जो हमने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के हमारी यात्रा रुकवाने की कोशिश करी, तो हमारे पास उनको नंबर नहीं है, तो नहीं तो हम तो ठटरी बांध देते। वे कह रहे थे धीरेन्द्र कह रहे थे हम ठटरी मार दे, हमसे कह रहे थे सुन लो बेटा, या तो हमें छेड़ियो नहीं, और छेड़ो तो हम तुम्हें छोड़े नहीं। तो सबसे पहले तो हम जो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र तुम हमसे 22 साल छोटे हो, तो भाई साहब कहो, बेटा ना कहो, हाथ जोड़ के नाम नमस्कार करो, राम राम करो, राम राम नहीं करने जय भीम करो, और अच्छी बात है, और नहीं करने चलो तुम राम राम करो, राम राम को जवाब दे दे, लेकिन बेटा ना कहियो। अब जो ध्यान रखियो, बुंदेलखंडी संस्कार ये नहीं कर, बुंदेलखंडी संस्कार तो जो भी करके बड़े इनके पाँव छियो, आशीर्वाद दो, नहीं छियो पाँव ऐसे ही आशीर्वाद दे दे तुम्हें। करो यात्रा हिंदुओं के लाने, लेकिन गैर संवैधानिक यात्रा नहीं चलेगी। ये गैर संवैधानिक इसीलिए है कि तुम एक धर्म के लाने कर रहे हैं और दूसरे धर्म को डेमोलाइज करने का काम कर रहे हैं। तो एक तो देश में सांप्रदायिकता फैला रहे धीरेन्द्र, और दूसरी बात यह है कि गैर संवैधानिक यात्रा करके बाबा साहब को और भारतीय संविधान को अपमान कर रहे हैं, जहां से हमें घोर आपत्ति है, जैसे हमने विरोध करो, और जहां पे उन्हें भारी कष्ट हो रहा तो होता रहे, लेकिन जो ध्यान रखो कि जब बात में हम समझौता कर भी तैयार नहीं है। वे कह रहे थे कि उनको नंबर हो तो हम ऐसा कर देते, आप वो कह रहे हैं? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हमने तो नंबर दे दो एक चैनल को, जो हमारे भैया ठाणे यही सुमित, इनको इंटरव्यू दे दो, हमने नंबर दे दो, इन्हें चला दो, 10-20 लाख चल गो। अब बात से पहुंच गए बहुत ज्यादा लोग नंबर, फिर उनके चैनल द्वारा वो चलाओ, रीलें बनाई गई कि ये देखो दामोदर यादव महाराज जी को ऐसा कह रहे हैं, जरा इनको कॉल करके समझाओ, तो जरा इन्हें कॉल करके बताओ, तो ऐसी 10-20 रीलें हमें नहीं देख ली। बाकी बाद जो हमारा मोबाइल होगा हैंग, आईफोन की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में पड़ गई, आईफोन की प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ गई। इतने फोन आ रहे हैं हम लोग, और जब मैं पीए साहब ने फोन नहीं उठाया तो मैसेज डाल रहे तुम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो नहीं उखाड़ सकत, तुम जो नहीं बिगाड़ सकत। धीरेन्द्र हम कुछ उखाड़ो नहीं चाह रहे, और ज्यादा फोन मोन करवाओ ठीक नहीं है। जाना तो फिर दामोदर